स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है एंड क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो बोथ द क्लासेस हैव दिस टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? ऐसा सेल जो आपका केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई भी केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मीन्स इन दिस सेल वी आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, उस केमिकल चेंज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे आप जनरेट करेंगे अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So, electrochemical cell is the cell in which chemical redox reaction energy, any reaction energy is converted into electrical energy. So, what are the key features of this cell? It takes place in two beakers. दो separate beakers require होंगे आपको, as you can see. Second, आपके पास कोई भी सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा। नेक्स्ट यहां पर ये जो सॉल्ट ब्रिज इन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर रहा है इनसाइड से। लास्ट में ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं ये कनेक्टेड हैं थ्रू बल्ब, और यू कैन यूज गैल्वेनोमीटर फॉर दिस टू मेजर वेदर द करंट इज प्रोड्यूस्ड और नॉट। अगर ये बल्ब ग्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रहा। सो आपके पास 3 मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस सेल में। एक तो ये दो बीकर्स में होगा, दोनों के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होंगे, दैट इज मेटल की रोड होंगी। फिर ये जो सॉल्यूशंस हैं दीज आर कनेक्टेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, outer circuit is connected through the bulb or galvanometer to measure the current is produced or not. Let us see how this cell works. आपके पास दो different beakers हैं, one is anode, another is cathode. दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों बीकर में इन इलेक्ट्रोड के कॉरस्पॉन्डेड क्या है, सॉल्यूशंस हैं। अगर कॉपर रोड है तो कॉपर सल्फेट है, और जिंक रोड है तो जिंक सल्फेट है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिए हुए हैं, सॉल्यूशंस लिए हुए हैं। फर्दर ये जो सॉल्यूशन है दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज में KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, इस तरीके के सॉल्ट्स होते हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, आयनिक मोबिलिटी होती है सेम। इस तरीके के सॉल्ट हम लेंगे जिनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। और इसमें जो सॉल्ट होगा डिसॉल्व होगा जेलेटिन लाइक सॉल्यूशन में, जेलेटिन होगा और इसी को हम बोलते हैं अगर अगर मीडियम, जेल लाइक सॉल्यूशन होता है। फर्दर ये जो एनोड है दिस इज कनेक्टेड थ्रू द कैथोड विद द हेल्प ऑफ दिस बल्ब। अब क्या होगा आपके पास, कैसे इसकी वर्किंग होगी, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास वर्क कैसे करेगा। नाउ यू नो दैट आउट ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव। फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने नेमोनिक्स भी बताया हुआ है, मजिंटल। सो हेयर जिंक, देन हाइड्रोजन एंड कॉपर, कॉपर कम्स after the hydrogen. So out of zinc and copper, zinc is more reactive, so the reaction will start from the zinc. Zinc क्या करेगा, as it is a more reactive metal than copper, and the metal has the tendency to lose the electron. So what will happen, zinc will lose the electron to form zinc ion, and the electron thus produced, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बने इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया। किसकी तरफ माइग्रेशन स्टार्ट किया है, कैथोड की तरफ। Why?
कैथोड तो अट्रैक्ट करता है किसको, कैटायंस को। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों कैथोड की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज रिवर्स। कैथोड क्या होता है आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज, एंड एनोड क्या होता है आपके पास, नेगेटिवली चार्ज। इसीलिए मैंने कैथोड और एनोड का चार्ज आपको लास्ट में बताया है। रीजन बीइंग इज you can see the electron are taking place the movement from anode to cathode. So if electron is coming towards the cathode, that is it means it is positively charged. क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। और जनरली आप जितने भी सेल्स पढ़ते हो उसमें कैथोड का मीनिंग होता है नेगेटिव, बिकॉज C फॉर कैथोड, C फॉर केटायंस। तो कैथोड होता है केटायंस को अट्रैक्ट करने वाला। इसी वजह से आप सभी के सभी सेल्स में कैथोड को लेते हो नेगेटिव। बट एक्सेप्शन होती है इसमें। इसमें एक्सेप्शन क्या होती है, कैथोड कैसा होता है, यस पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। यहां होती है आपके पास एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन को आप कैसे याद रख सकते हैं, हियर इज द ट्रिक, अलोन, ALONE। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में A4 क्या है, एनोड है, L4 means it is at left side, O means here oxidation will take place, N means negative, E means electron। तो आपके पास ये जो पूरा सेल है यहाँ पर एनोड जो लेफ्ट साइड पर है वहां पर ऑक्सीडेशन होगी, इट मींस इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। हियर इज द एविडेंस, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो एट एनोड वी कैन से oxidation will occur because zinc is more reactive than copper, and as it is a metal, तो metal की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो एनोड at left hand side will undergo oxidation and it is negatively charged electrode। कैसा इलेक्ट्रोड है ये, negatively charged। That is why it is producing the electron and electron are being attracted towards the positive charge cathode. So the migration of electron will occur. Due to this flow of electrons, क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। और ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर। सो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकता है। बट क्या इतना ही है ये सेल, खत्म नहीं। अभी इस सेल की और भी स्टडी आपको करनी है ताकि ये सेल कॉन्टिन्यूस वर्क कर सके। कैसे, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए और इलेक्ट्रॉन आए कैथोड के पास नीचे। अब ये जब इलेक्ट्रॉन आए नीचे तो यहाँ पर क्या था, कॉपर। क्या था, कॉपर आयन। अब ये कॉपर आयन क्या करेगा, कैथोड पर जाकर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस कॉपर आयन से कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, कॉपर मेटल। यानी कि यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन होगी। और यहां पर धीरे धीरे कॉपर की लेयर डिपॉजिट होने लग जाएगी। जितने भी कॉपर आयंस हैं वो सारे कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और कॉपर मेटल बन जाएंगे और यहां डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट स्लोली ये कॉपर आयंस इस सॉल्यूशन से वैनिश हो जाएंगे, फिनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन में क्या रह गए, सिर्फ सल्फेट। ऑन द अदर साइड यहां पर एनोड की तरफ पर क्या होगा, ये जो जिंक की रोड है
ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? जिंक आयंस में, यानी कि इसका स्टार्ट हो जाएगा डीकॉम्पोजिशन। और ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? जिंक आयंस में। जिंक आयंस बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन में। कैन यू सी? यहां जिंक आयन का अमाउंट कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और यहां पर नीचे जो इम्प्योरिटीज हैं वो सारी डिपॉजिट हो जाएंगी, जिसको आप बोलते हो एनोड मड। क्योंकि यहाँ डीकॉम्पोजिशन है और यहाँ पर कॉम्पोजिशन है। एनोड जो होगा ब्रेक होगा टू प्रोड्यूस जिंक आयंस और यहाँ पर कॉपर आयंस किस में कन्वर्ट होंगे? कॉपर मेटल में। तो यहाँ कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक आयंस का अमाउंट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सिमिलरली दिस साइड सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सेल का पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा एंड द पोटेंशियल विल फाइनली फॉल टू द जीरो। यहाँ पर सिर्फ जिंक आयंस रह गए, यहाँ पर सिर्फ सल्फेट आयंस रह गए, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया डिस्टर्ब। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव रह गया, यहाँ सिर्फ नेगेटिव रह गया। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिस्टर्ब हो गया। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज अपना काम करेगा। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? देखो, सॉल्ट ब्रिज में है KCl, लेट अस से KCl है इसमें कोई भी सॉल्ट। अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्लोराइड आयंस, नेगेटिव आयंस यहाँ आएंगे और इनको क्या करने लग जाएंगे? न्यूट्रलाइज। क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव आयंस आएंगे और इसको भी क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। तो एज अ रिजल्ट जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो रहा था, जो सेल को रोक रहा था काम करने से, वो चार्ज इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या हो गया? न्यूट्रलाइज्ड हो गया। अब क्या होगा? जो सेल की वर्किंग रुकी थी वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होने से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और जिंक आयंस बनने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और कैथोड के पास जाएंगे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया, साइकिल बन गई और इस तरीके से करंट का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, वो कौन बैलेंस करेगा? सॉल्ट ब्रिज। यानी कि ये सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखने में हेल्पफुल है। किस चीज के लिए हेल्पफुल है? न्यूट्रल रखने में। सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। सेकंड, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करेगा। किसको करेगा? इनर सर्किट को। दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करेगा विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, बट विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। आपस में मिक्स नहीं होने देगा। और जो आउटर सर्किट है वो ये हमारा इलेक्ट्रोड्स कंप्लीट कर रहे हैं, कनेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट ब्रिज क्या क्या काम करता है। एक न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मेंटेन करता है और दूसरा आपके पास इनर सर्किट कंप्लीट करता है विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। ये एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। So you can write these 2 points as per your syllabus. एक और फैक्टर होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, that is for the higher classes, we will discuss in another class. So यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये पूरा सेल बिहेव करेगा। आयंस प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरे इलेक्ट्रोड पर और इलेक्ट्रोड क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करके, कंज्यूम करके मेटल को बनाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स बनते रहेंगे, कंज्यूम होते रहेंगे और ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा। अब आप कैसे याद रख सकते हो? इसके लिए एक ट्रिक है, एक और, रेड कैट। रेड फॉर रिडक्शन और कैट मींस कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आपको कहां पर ऐड करने हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड।
उसके लिए भी मैं एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस होना। रिड्यूस मतलब आपके पास क्या होगा? रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या होने लग जाएगा? रिड्यूस। अगर आपके पास इनिशियली +4 है तो अब ये चार्ज क्या होगा? रिड्यूस होकर +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो जब ये चार्ज रिड्यूस होगा तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? गेन। क्लियर? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है और यानी कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लूज होता है। तो जो लूज होगी चीज वो प्रोडक्ट साइड आएगी और जो गेन होगी वो रिएक्टेंट के साइड आएगी। सो ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगी? जिंक प्लस कॉपर +2 आयंस will be converted into zinc ion plus copper. Okay, so let us revise through this. अब आपके पास देखिए इस पिक्चर में ये जो हमने डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें भी 2 बीकर्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड है और एक कैथोड है। ये जिंक की है और ये कॉपर की है, इसलिए ब्राउन कलर की दिखाई है, और जिंक मेटेलिक कलर का है तो सिल्वर सा कलर है। अब यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है थ्रू बल्ब और वायर के थ्रू, और यहाँ पर ये ब्रिज लगा हुआ है। देखो ब्रिज जैसा ही इन्होंने दिखाया है नेमोनिक में कि आपके पास ब्रिज लगा हुआ है। इस ब्रिज के अंदर एक सोल्ट है, जैसे हमने लिया था KCl, इन्होंने लिया है NaCl। तो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, सॉल्ट ब्रिज है। किस लिए लगाया गया है? ये जो चार्ज एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए लगा है। ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग है, रिडक्शन का मतलब गेनिंग है, क्योंकि ये चार्ज को रिड्यूस करता है, मींस इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब एनोड आपके पास नेगेटिव है, अलोन की हेल्प से आप याद रख सकते हैं, और कैथोड आपके पास ऑब्वियसली उल्टा होगा, पॉजिटिव। यहाँ जिंक था, यहाँ पर कॉपर था। वी नो दैट इन रिएक्टिविटी सीरीज हमने इस ट्रिक के थ्रू याद की हुई है मजिंटल में जिंक पहले है, हाइड्रोजन देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा? बीइंग मोर रिएक्टिव विल लूज द इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हुआ? ये जो जिंक था, इन्होंने ये इसको किसकी फॉर्म में दिखा रखा है? एक मेल की फॉर्म में, ठीक है, एक बॉय है, ये जिंक था। अब जिंक ने जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये नीचे गिर गया जिंक आयन बनके, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाना शुरू कर देंगे। अब इसमें एक सोल्यूशन में क्या था? कॉपर +2। अब ये पॉजिटिव थी लड़की। अब इस पॉजिटिव को जैसे ही इस लड़के से आते हुए इलेक्ट्रॉन्स दिखे, इसने क्या कर लिया? फटाफट से इन इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लिया और खुद क्या बन गई? कॉपर, और यहाँ पर डिपॉजिट हो गए। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके पास जिंक आयन बन रहा है और यहाँ से कॉपर आयन खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ सल्फेट बच गया और यहाँ पर जिंक। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहाँ से इसकी हेल्प करने के लिए दूसरा इसका फ्रेंड आया नेगेटिव चार्ज लेके, और इसने इस सोल्यूशन को कर दिया न्यूट्रल, बैलेंस कर दिया। सिमिलरली अब ये जो गर्ल थी, जो चालाक थी, जिसने सारे इलेक्ट्रॉन इस बॉय से ले लिए और यहाँ खुद डिपॉजिट हो गई, सोल्यूशन में क्या रह गया? नेगेटिव चार्ज रह गया। तो जो दूसरी इसकी गर्ल्स आपस में जेलसी करती हैं, ये इसने काम किया, इसका हेल्प, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो ये तो स्टेबल हो गई। अब दूसरी लड़की आई, ये इसकी हेल्प करने आया था, अब ये हेल्प करने आई इस सोल्यूशन की। इसमें क्या था? सल्फेट, सिर्फ सल्फेट। तो इसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे पास आ रही हूं, और इसने नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? ओवरऑल आपके सोल्यूशन भी न्यूट्रल हो गए, चार्जेस भी बैलेंस हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई, और आपके पास करंट भी प्रोडक्शन हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप इसका यूज कहाँ करते हो डेली लाइफ में? जहां पर भी, जिस भी आपको इक्विपमेंट में, अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, चाहे वो आपकी बैटरी हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल में बैटरीज हो, आइदर वो इन्वर्टर बैटरीज हो, wherever you require to produce electrical energy, वहां पर we can use this electrochemical cell. So आपके सिलेबस में भी है 2
टाइप्स के सेल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जहां पर आप ड्राई सेल पढ़ेंगे जो आपका सेल मार्केट से आता है, और आप सिमिलरली जो वॉचेस में यूज होता है सेल, ठीक है, और आपके इन्वर्टर्स में जो बैटरीज हैं, ऑटोमोबाइल्स में है, वो सेकेंडरी सेल में आएंगी। ये दोनों सेल्स आपके सिलेबस में है। वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, कैसे ये वर्क करता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ये सारा हमने इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवर किया है। एक छोटी सी बात जाते जाते, और अगर कहीं पर भी आपको कहा जाए कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन करो, तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को? एक नेमोनिक याद कर लो, एक और ट्रिक, A B C। A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज डबल लाइन, C फॉर कैथोड। तो इसके थ्रू आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एनोड पर क्या हो रहा है? जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, और इस आयन, क्योंकि यहाँ आयन है तो इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल लाइंस आएंगी। फिर आपके पास कैथोड पर कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और क्योंकि ये आयन है तो इसकी भी कुछ कंसंट्रेशन होगी। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक ABC। 3 ट्रिक्स बताई हैं आज की वीडियो में, रेड कैट, अलोन एंड ABC।